देवप्रयाग से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और ये हमारा संकल्प था कि हम सारे जिला मुख्यालयों में जाकर कार्यक्रम करेंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी की दौरे के बाद चंपावत लोहाघाट से हमने यहाँ शुरू किया और उसके बाद कल पिथौरागढ़ थे, आज मैं बागेश्वर पहुँचा हूँ। हम पूरे कांग्रेस के वर्कर्स को जो चाहे उसमें हमारे प्रत्याशीगण हैं, चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, BLAs हैं, उन सबको इन कार्यक्रमों में बुला रहे हैं। हमारे अनुवांशिक संगठनों से लेकर हमारे जो प्रकोष्ठ है उसके लोगों को इसमें बुलाया जाता है और इसमें इसके कार्यकर्ताओं को आगे आने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और उसके बाद 2027 की तैयारी के रूप में आप इसको देखिए। जो मंडलों की नियुक्ति की गई है उनके कागजात भी मांगे जा रहे हैं, कितनी प्रोग्रेस है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, बूथों के सत्यापन कहाँ तक पहुँचे उसकी भी चर्चा है और जो हमारे मुद्दे होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, उन सभी विषयों पर कार्यकर्ताओं के संग गहन चर्चा और देखिए परिवर्तन तो हर हालत में आएगा। 3 चुनाव अगर आप देखें गौर से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो चुनाव हुआ है उसमें भले ही परिणाम हमारे विपरीत गए हैं, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि राजस्थान में हमारी 40 सीटें केवल 5000 के अंतर से नीचे हारी हैं और कुल वोट जो पड़ा है इन राज्यों में उनमें हम लोग 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ज़्यादा लाई है। उसके बाद भी चुनावी समीकरणों में अलग अलग कैंडिडेट्स के लड़ने से, कभी बागी के लड़ने से, कहीं उससे वो कांग्रेस चुनाव जरूर हारी है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज़्यादा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 64 में से बीजेपी की कम से कम 40 सीटें और कम होंगी। अगर जनता जागरूक रही और वोटिंग में काम को उन्होंने ध्यान में रखा, विकास को ध्यान में रखा, तो कांग्रेस के लिए अच्छे मौके हैं। जोशीमठ पूरा बर्बाद इन्होंने कर दिया, पटवारी पेपर लीक हो गया, SSSC भर्ती घोटाला हो गया, खनन के तमाम मामले सामने आ रहे हैं, अपराध के सामने आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 872 से ज़्यादा केसेस रेप केस देवभूमि में रजिस्टर हो गए हैं 1 साल के अंदर। तो ये अपने लिए चिंता की वजह, हर 24 घंटे में लगभग 3 लड़कियों का बलात्कार इस राज्य में हो रहा है। हाथी बरगला में मंत्री आवास के बाहर एक लड़की का रेप और मृत्यु और बहुत सारी ऐसी घटनाएं इस प्रदेश में हुई हैं जिससे हम लोग शर्मसार हुए हैं।